मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल। आपको बता दें आज के खबर दोपहर की। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्थित श्री राम स्पोर्ट्स किंगडम में राजस्थान गोजू रियो कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। इसमें प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने तकनीक, गति और फिटनेस का शानदार प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप के सब जूनियर वर्ग में सेंट टेरेसा स्कूल जोटवाड़ा, जूनियर वर्ग में रायन इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर और सीनियर वर्ग में हिम्मत मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करना रहा। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सावरिया सेठ में दोस्ती की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। अलीगढ़ निवासी दिव्यांग मुकेश सैनी की बचपन से सावरिया सेठ के दर्शन करने की दिली ख्वाहिश थी। मुकेश के लिए कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच मंदिर तक पहुंचना संभव नहीं था, लेकिन उनके मित्रों अनिल स्वामी, राजेश सेन, कपिल जैन और दीपक जैन ने हार नहीं मानी। दोस्तों ने उन्हें व्हीलचेयर और गोद में उठाकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाया। दर्शन के बाद भावुक मुकेश ने अपने मित्रों का आभार व्यक्त किया। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के भुसावर के घाटी क्रशर जोन में कथित अवैध क्रशरों के संचालन के खिलाफ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल 20वें दिन भी जारी रही। इस दौरान दर्जनों ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालकर एसडीएम कार्यालय पर विशेष प्रदर्शन किया और न्याय दो या मार दो के नारे लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग दोहराई है। ग्रामीणों ने एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि क्षेत्र में करीब 28 क्रशर नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। पूर्व में संयुक्त कमेटी की जांच के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनियंत्रित ब्लास्टिंग से लगभग 450 मकानों में दरारें आ रही है। रास्तों के अवरुद्ध होने से फसलें प्रभावित हो रही है और उड़ती धूल व ध्वनि प्रदूषण से सिलसिलाकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। भरतपुर से रीना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की। सावन के पवित्र माह में रानी रोहिणी कुमारी राजपूत महिला फाउंडेशन बूंदी की ओर से 15 महिलाओं को निःशुल्क खाटू श्याम जी की तीर्थ यात्रा करवाई गई। संस्था अध्यक्ष रानी रोहिणी कुमारी के नेतृत्व में आयोजित इस धार्मिक यात्रा के दौरान महिलाओं ने पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र से खबर है, जहां स्वरूपगंज अग्रवाल समाज के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर भंवरलाल अग्रवाल ने शानदार जीत हासिल की है। मुख्य चुनाव अधिकारी जयकेश अग्रवाल ने चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा की है। इस चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जितेंद्र बंसल और महामंत्री पद पर अशोक अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। वहीं महिला मंडल में संगीता बंसल अध्यक्ष, उषा मित्तल उपाध्यक्ष और अन्नू अग्रवाल महामंत्री पद पर निर्वाचित हुई है। इसके अलावा युवा मंडल अध्यक्ष पद की कमान कुशाल बंसल ने अपने नाम की। निर्वाचित पदाधिकारियों के चयन से समाज बिंदुओं में हर्ष का माहौल है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर। नवाई उपखंड क्षेत्र के झिलाई रोड स्थित शिवाजी पार्क मोड़ पर देर रात एक तेज रफ्तार पुलिस वाहन 112 ने स्कूटी सवार दो बालिकाओं को टक्कर मार दी है। बालिकाएं प्रवचन सुनकर अपने घर लौट रही थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों छात्राओं को तत्काल उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ रवि प्रकाश शर्मा व थाना अधिकारी घसीराम ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। श्याम नगरी खाटू श्याम जी में 15 अगस्त की शाम अगवा किए गए 2 साल के मासूम रौनक को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सकुशल गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा बरेली निवासी राम बहादुर जाटव का है। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस की 6 टीमों ने करीब 700 सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें से एक महिला बच्चे को ले जाती हुई दिखाई दी। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से बच्चे को बरामद कर लिया और एक महिला को डिटेन किया है। मामले का विस्तृत खुलासा सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावात करेंगे। सीकर से दुर्गा सिंह कमावत की रिपोर्ट। 15 अगस्त के दिन बाबा के दर्शन करने आई और वहाँ पे बालाजी का दर्शन किया। बालाजी का दर्शन करने के बाद मैं यहाँ श्याम कुंड पे आई और वहाँ पे मेरा बच्चा गुम हो गया, मिला ही नहीं मेरा लाल। मुझे इंसाफ चाहिए। हम भूखे प्यासे 3 दिन से हम अपने लाल के लिए तड़प रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ भी हो हमारा बच्चा सुरक्षित तो हमारे झोली में लाके डाल दो। हम पुलिस और सबसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, हमारे बच्चे को तलाश करके हमारी झोली में डाल दिया जाए। हमारी यही सिफारिश है। आप लोगों से एक माँ की पुकार सुन लो, मेरे बच्चे को लाके दे दो। हम बहुत तकलीफ में हैं। 2 दिन तक हम जेल में बार बार थाने में रात गुजारे। बड़ी तकलीफ में भूखे प्यासे कलप रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा कहीं ना दिख रहा। मैं अपने बच्चे के लिए गुंजाइश कर रही हूँ, मेरा बच्चा जल्द से जल्द मेरे बच्चे से मिला दो। अभी तक पुलिस में कोई वो ना आई है कि मेरा बच्चा मिला। कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक ना, मुझे जो मालूम हो बताइए। मेरा बच्चा कहाँ कैसे है कैसे ना है, मेरे बच्चे की तलाश करके मेरे बच्चे को ले। आमिर के वार्ड नंबर 138 स्थित तेजाजी मंदिर के पास 3 वर्षों से जमा गंदे पानी का तालाब स्थानीय निवासियों के लिए जानलेवा बन गया। इस गंदगी के बीच डेंगू के संदिग्ध लक्षणों से एक 14 वर्षीय किशोर की मौत और परिवार के अन्य सदस्यों के बीमार होने से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। निवासियों का कहना है कि जलभराव के कारण क्षेत्र में बीमारियां फैल रही है, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कोई ठोस समाधान नहीं किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल निकासी और सफाई की व्यवस्था जल्द नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस समस्या को लेकर अब स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से स्थायी समाधान की लिखित गारंटी की मांग की है। हालांकि किशोर की मृत्यु के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि चिकित्सा जांच के बाद ही हो सकेगी। प्रशासन से तत्काल चिकित्सा टीम भेजने और सफाई कार्य शुरू करने की अपील की गई। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। भाई साहब, जो ये गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है और इससे ये बीमारियां जैसे बता रहे हैं डेंगू मलेरिया फैल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसको हटवाना चाहिए क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है। एक ही घर में 4 लोग बीमार है। एक ख़त्म हो चुका, मेरा भांजा है, सगा भांजा, अब तक 2 दिन बीमार रहा है। उसके बाद पता क्या हो गया, वो डॉक्टर जवाब दे दिए। तो 3 साल से है ये दिक्कत, तो यहाँ पर पानी भरने की, तो आपने कोई प्रयास कहाँ करे? इतने कर लिए, बहुत ज़्यादा कर लिए, पर कोई सुनवाई नहीं होती। ना तो पार्षद ने सुनी, ना आपके विधायक ने सुनी, एमएलए सुनता है, कोई नहीं सुन रहा। और ना मीडिया भी बयान तो ले जाती है, आगे वो नहीं होता। कई जगह नहीं होता, हर जगह भी नहीं होता। मीडिया आ तो जाती है पर सुनवाई नहीं होती। सर, क्या तो इस पीछे जो तालाब नुमा ये पानी इकट्ठा हो रहा है गंदा, क्या दिक्कत है इससे? गंदा पानी है, इससे बहुत मच्छर होते हैं और बच्चों को मच्छर काटते हैं तो मलेरिया वगैरह फैलते हैं। हमारे एक बच्चे की डेथ हो गई इस पानी के चक्कर से।
पानी के चक्कर से डेथ हो गई। गंदा पानी, मच्छर वगैरह होते हैं ना, गंदा पानी है यहाँ पर। हाँ, हाँ। मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं यहाँ तो पर। क्या दिक्कत हो गई थी बच्चे के? बुखार आया था मच्छर काटने से। 2 दिन बुखार रहने के बाद में 2 दिन बुखार रहा, तीसरे दिन ज्यादा सीरियस होने के कारण सुबह भर्ती करवाए, शाम को बच्चे की डेथ हो गई। पिछले साल भी एक लेडीज की डेथ हो गई थी। काफी दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तालाब को खत्म किया जाए, पानी को रोका जाए, लेकिन गंदा पानी छोड़ा कितने जाता है। सालों से दिक्कत है पानी की? ये 3-4 साल से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो रही है। इसको बंद करवाने के लिए क्या प्रयास किया आपने अब तक? प्रशासन को निवेदन किया था, एप्लीकेशन दी, एसडीएम को, कलेक्टर को, सबको एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय विधायक कौन है आपके यहाँ? प्रशांत शर्मा जी है, उनको भी एप्लीकेशन दे रखी है। तो क्या अभी बात हुई इस मामले में उनसे? हाँ, उनसे प्रॉपर रेगुलर बातचीत होती तो क्या रही है। जवाब दिया उन्होंने, क्या बोला? ठीक है, करवाते हैं, ये आश्वासन देते हैं। लेकिन पिछली बार भी हमारे भाभी जी की डेथ हो गई थी, इस बार मेरे भतीजे की डेथ हो गई। 2 दिन बीमार रह हम के चाहते हैं तीसरे दिन मिट्टी भर के पार्क वगैरह बन जाए, कुछ भी हो जाए। अभी भी 2 पेशेंट भर्ती है। अब 2 अब छोटा बच्चा जो खत्म हो गया था भविष्य ने, उसका छोटा भाई अभी भी बीमार है, वो भी बुखार की वजह से एडमिट है, उसको भी एडमिट करा रखे हैं। और इनके दादाजी, उनको 5-7-10 दिन से वो बीमार है, उनके भी ये डेंगू मलेरिया। बढ़ते अगली खबर के श्रावण मास के पावन अवसर पर बानसूर के तहसील परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु एवं आमजन ने श्रद्धा भाव के साथ प्रसादी ग्रहण की। श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इसके चलते क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह भंडारे और धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। भंडारे के दौरान तहसील परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और आवाजाही बनी रही, जिससे पूरे क्षेत्र में पूरी तरह भक्तिमय और आध्यात्मिक माहौल नजर आया। लोगों ने पंगत में बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण की और इस आयोजन की भूरी प्रशंसा की। ऐसी आयोजनों से क्षेत्र में धार्मिक आस्था और आपसी सेवा की अनूठी भावना देखने को मिल रही है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। इसकी ओर से यह आयोजन किया गया है भंडारे का। ठीक है थोड़ा सर, ठीक है। बोलो। आज हमारे बानसूर तहसील परिसर के अंदर हमारे सभी डीड राइटर, हमारे स्टाम्प बाइंडर, हमारे पब्लिक नोटरी और हमारे सभी साथियों के द्वारा आज हमने इस भंडारे का आयोजन, भगवान जो शिव की प्रतिमा, जो 70 साल पुरानी प्रतिमा है हमारे इस बानसूर तहसील परिसर के अंदर, आज उनको भोग लगाया और उनकी प्रसादी का हमने आज वितरण किया है। और भगवान शिव हमारे इस पूरे बानसूर के लिए खुशहाली लेके आएंगे और हमारे जो जितने भी किसान लोग हैं उनको इस तहसील परिसर में आने के बाद में उनको संतुष्टिपूर्वक कार्य मिलेगा। इसी के साथ हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं आज कि आज इतने वर्षों बाद भगवान शिव ने हमारी मनोकामनाएं पूरी की हैं कि हमारे सभी लेखक, डीड राइटर, सभी लोगों को आज उन्होंने अपने तरफ अनुग्रह किया है कि हमने आज इस प्रसादी का आयोजन किया। हम भगवान शिव के सदा आभारी हैं और पूरे हमारे लेखकों, हमारे डीड राइटरों, हमारे संयोजकों, सबका हम आभार प्रकट करते हैं। जय बाबा। इसकी ओर से यह आयोजन किया गया है भंडारे का। बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर से चूमू जाने वाली सिक्का रोड पर हरमाणा घाटी का सर्विसेज रोड पर सड़क हादसा हो गया। सड़क पार कर रहे एक राहगीर के अचानक सामने आने से तेज रफ्तार बाइक उससे जा टकराई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल को संभाला और 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सर्विस रोड पर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और उन्होंने चालकों से गति नियंत्रित रखने की अपील की है। हरमाणा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर के श्रीकरणपुर तहसील परिसर के पास डाकघर के बाहर शरत बूथ लगाए जाने को लेकर डाकघर इंचार्ज चंदन मीणा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि ठेकेदारों द्वारा 15 अगस्त की देर रात ये बूथ स्थापित किया गया और ईंटें भी रखवाई गई। डाकघर इंचार्ज के अनुसार यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन बूथ लगने से अनावश्यक वाहन खड़े होने लगे हैं, जिससे डाकघर आने जाने वाले आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन को दूरभाष पर सूचना दे दी गई है। स्थानीय दुकानदारों व इंचार्ज ने इस बूथ को अन्यत्र स्थापित करने की मांग की है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट।
फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।